ओम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। 12वां अध्याय भक्ति योग। बोले अर्जुन आपको पुनः सौम्य अवलोक, नाथ हुआ आश्वस्त में नष्ट हुए भय शोक। शांत चित्त हो निज स्वभाव में, नाथ हुआ मैं पुनः प्रवृत्त। किंतु स्मरण कर पूर्व रूप को, प्रभु चलित होता है चित्त। प्रभु आपके शिव स्वरूप को कैसे करते हैं सब प्राप्त। किन रूपों में प्रभु आप हैं इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त। प्रभु ने हंसकर कहा रूप है मेरे अगणित और अनंत। रहते हैं लालायित जिनके दर्शन हेतु सिद्ध सुर संत। किंतु वेद जप यज्ञ दान से मैं न प्राप्य हूँ सहज प्रकार। मुझे प्राप्त करते हैं मेरे भक्त अनन्य और अविकार। हे भारत जो मेरे हित ही करते हैं सारे शुभ कार्य। अनासक्त हो तज देते हैं फलाभिलाषा जो जन आर्य। मेरा कीर्तन श्रवण गान कर मेरा करते हैं अभ्यास। जग से पृथक सदा रहते हैं जग में करके भी जो वास। वैर रहित हो सब भूतों में करते हैं जो मेरा ध्यान। मुझे प्राप्त करते हैं वे जन सरिता जल को सिंधु समान। कहा पार्थ ने प्रभु आपके विश्व विदित हैं जो दो रूप। सुगम सगुण साकार देह में निर्गुण अज अविभक्त अनूप। दोनों में किसका भजन उत्तम है भगवान। उपासकों में उभय के कौन योग मतिमान। प्रभु ने कहा एक होता है दीपक की लौ में लवलीन। एक ज्योति के महासिंधु में मिल जाता है बन कर मीन। दोनों ही साधक हैं अर्जुन परम ज्योति के एक समान। दोनों ने ही कर डाला है अंतर से तम का अवसान। निर्गुण एवं सगुण रूप में मैं ही तो होता हूँ प्राप्त। दोनों रूपों में मैं ही हूँ जड़ चेतन में जग में व्याप्त। वश में कर इंद्रिय समूह को हो कर के निश्चल निष्काम। जो अक्षर सच्चिदानंद में रत रहते हैं आठों याम। वे सब भूतों के हित में रत योगी जन होते हैं मुक्त। पुनः पुनः भव बाधाओं से नहीं पार्थ होते वे भुक्त। किंतु पार्थ अत्यंत कठिन है निर्गुण आराधन का योग। चलित चित्त को कर देते हैं जग के आकर्षक सुख भोग। अतः चित्त के स्थैर्य हेतु है सगुण साधना सर्वोत्कृष्ट। सगुण रूप रत भक्त जनों को नहीं भोग करते आकृष्ट। निर्गुण अक्षर ब्रह्म लक्ष्य है सगुण साधना है सोपान। भोगासक्तों का करती है सगुण साधना ही परित्राण। इस प्रकार क्रमशः मुझ में जो होते हैं साधक अनुरक्त। मृत्यु रूप संसार सिंधु को तर जाते हैं वे सद्भक्त। करता हूँ भव बाधाओं से अर्जुन मैं उनका उद्धार। अतः करो तुम भी उपासना भक्ति योगियों के अनुसार। मुझ में मन मति प्राण सब करो पार्थ एकत्र। मुझ में रत हो तुम मुझे देखोगे सर्वत्र। यदि तुम अनुभव करो स्वयं को मुझसे मिलने में असमर्थ। तो अभ्यास योग के द्वारा बनो धनंजय
प्रथम समर्थ। मुझे समर्पित कर दो निज को, यदि वह भी हो कठिन प्रतीत। तो मेरे हित करो कर्म सब, अहंकार तज परम पुनीत। कर्म फलों का भी मेरे हित, हे अर्जुन कर डालो त्याग। स्वयं तुम्हारे उर में जागृत होगा तब मेरा अनुराग। क्योंकि शून्य अभ्यास योग से पार्थ उच्च होता है ज्ञान। ध्यान ज्ञान से और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फल त्याग महान। मिटते हैं परिताप त्याग से, त्वरित प्राप्त होती है शांति। त्याग नष्ट करता है भारत, उर से भोग जनित उद्भ्रांति। निर्भिमान हो सब भूतों में, वैर भाव का करके त्याग। जो करुणा में क्षमाशील नर, तजता मोह जनित अनुराग। सम सुख दुख दृढ़वती अति, वह मुझे समर्पित कर मन बुद्धि। मुझे तुष्ट करके पाता है मेरी कृपा मई संसिद्धि। रहता निर्विघ्न देता है नहीं किसी को जो उद्वेग। उसे न चंचल कर पाते हैं हर्ष अमर्ष अनय भय वेग। निराकांक्ष निरपेक्ष भाव से, ब्रह्माभ्यंतर होकर शुद्ध। पक्षपात से रहित भक्त, वह होता है सम्यक संबुद्ध। सर्वारंभ परित्यागी, वह नहीं किसी से करता द्वेष। सभी शुभाशुभ कर्म फलों का पार्थ त्याग सीमित परिवेश। शत्रु मित्र में प्रिय अप्रिय में नहीं भेद का रखता भान। एक समान सहन करता है सीता तप अपमान सुमान। सर्वशक्ति रहित वह योगी, तज करे निंदा स्तुति का द्वंद। स्थित प्रज्ञावस्था में स्थित हो पाता है चिर ब्रह्मानंद। धर्म सुधा सुचि दिव्य यह, पीते जो मद भक्त। वे मुझ में आसक्त हैं, मैं उनमें अनुरक्त। इति श्रीमद्भागवत रूपी उपनिषद शास्त्र के भक्ति योग शीर्षक 12वां अध्याय संपूर्ण। ओम कृष्णाय नमः।